हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कर रहे थे तो उसी के अंदर आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक किया था वो किया था बॉन्ड पैरामीटर्स। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपका 12th तक काम आएगा। क्योंकि ये जो हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बेसिकली डिटरमाइन करता है शेप का। ठीक है, तो शेप को हमें पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसका ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से आपस में ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो रही हैं। जब वो आपस में इंटरमिक्स होती हैं और उसके बाद फिर जो है वो नया एक शेप जो है वो फॉर्म करती है। तो आज हम उसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक जो करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। जैसे हमने ये पढ़ा है कि बहुत सारे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया या डी ऑर्बिटल में गया, तो उसी के हिसाब से वो जो ऑर्बिटल्स हैं जब दो एटम नज़दीक आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और इंटरमिक्स होने के बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, अब एक एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, वो अब क्या होते हैं पूरे उसके जो हमारा मॉलिक्यूल बनने जा रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमारे पास में एक रेड कलर है और एक हमारे पास में व्हाइट कलर है। जब हम उनको मिक्स कर देते हैं दोनों कलर्स को तो उसके बाद एक पिंक कलर आ जाता है। तो पिंक कलर को आप डिटरमाइन अब वहां पे ये नहीं कर सकते कि ये वाला जो रेड का पोर्शन था या ये वाला जो था वो व्हाइट का पोर्शन था, क्योंकि अब वो दोनों क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। उसी तरह से हमारी जब दो एटम्स आते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, उनकी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो इंटरमिक्स हो जाती हैं। और इंटरमिक्स होने के बाद में एक वो नया स्ट्रक्चर जो है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो जो एक नया स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इसमें एक चीज और है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उनकी एनर्जी या तो सेम होगी या थोड़ा बहुत उनके अंदर अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो तो वो आपस में इंटरमिक्स हो जाए। इंटरमिक्स वही होंगी जिनके अंदर स्लाइटली डिफरेंस होगा एनर्जी का। तो आज हम उसके जो है मेनली जो उसके मेन पॉस्टुलेट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से जो है उनके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है और किस किस तरह के ऑर्बिटल्स के कारण जो है उनके हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनते हैं या उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो पहला पॉइंट जो है वो है ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यानी जो भी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगी उनके अंदर एनर्जी का बहुत कम डिफरेंस होगा या बिल्कुल नहीं होगा, यानी सेम स्लाइटली एनर्जी की होंगी, सेम ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की होंगी या उनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट। कितनी ऑर्बिटल्स ने भाग लिया उसी हिसाब से उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक s ऑर्बिटल भाग ले रही है और मान लो दो p भाग ले रही है, तो यहाँ पे जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp2। ठीक है, अगर उसमें तीन भाग ले रही है p वाली तो ये हो जाएगा sp3। अगर उसमें सिर्फ एक s और एक p भाग ले रही है तो हम उसको कहेंगे sp। ठीक है, तो ये कहता है कि जितनी ऑर्बिटल्स भाग लेंगी उतना ही उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल दोनों ही बॉन्डिंग के अंदर भाग ले सकती हैं ऑर्बिटल्स। तो जैसे हम पहले वो लेविस का स्ट्रक्चर पढ़ते थे उसके अंदर ये कहता था जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या जिनके कंप्लीटली फिल्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, जैसे हमारे नोबल गैस है। लेकिन ये कहता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं बॉन्डिंग के अंदर। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती हैं क्योंकि उनके अंदर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको एक बताऊंगा अभी जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे, कुछ ऑर्बिटल होती हैं जो जिस नॉर्मल स्टेट में उसी नॉर्मल स्टेट में बॉन्डिंग कर जाती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं उसके अंदर पहले एक्साइटेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जहां है उससे वो उछलकर कहीं दूसरी ऑर्बिटल में चले जाते हैं और उसके बाद बॉन्डिंग करते हैं। तो ये कहता है कि जो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगी, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल जगह से एक्साइट होकर कहीं और चला गया, उनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा।
ठीक है। तो यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उनके अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर मान लो किसी के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली ऑर्बिटल में और वो ही सिर्फ बॉन्ड कर रहा है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पीछे का बाहर जाके दूसरी जगह चले जाए तो वहाँ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे, तो वहाँ जो 3 बॉन्ड जो बन रहे हैं वो ओवरलैपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके कारण उनका बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बताती है कि उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा। यानी जो शेप डिटरमाइन करने वाली चीज है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है उसके हिसाब से बनेगा। जैसे sp अगर हाइब्रिडाइजेशन बनती है तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, sp2 है तो ट्रायंगोनल स्ट्रक्चर बनेगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसी तरह से sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो ये चीज डिटरमाइन कौन करता है, ये करता है कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करती है, यानी ज्योमेट्री के बारे में जो बताता है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। और लास्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। अगर उनके अंदर जैसे मैंने बताया अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सभी का शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, sp2 है तो उनका शेप सबका ट्राइगोनल होगा। तो ये हमारी मेन चीजें हैं हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहली बात मैंने आपको डेफिनेशन बताई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग होना जिनकी एनर्जी सेम हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। उसके बाद ये हमारे मेन पोस्टुलेट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं। आपसे डायरेक्ट कभी भी मेन पोस्टुलेट्स नहीं पूछे जाएगी क्योंकि एप्लीकेशन पूछा जाएगा। इस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा शेप बनेगा, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहीं पे ये चीज है कि आपको कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है। आप सोच के जाओगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आएगी और पोस्टुलेट आएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि CH4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, आपका जो है BF3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो चीजें आपने क्लियर करनी है, वो चीजें आपने समझनी है। ठीक है, जितना आप साइंस को समझ के करोगे उतना ही आपको इजी पड़ेगा। अगर आप उसको रटोगे क्योंकि साइंस में सारा एप्लीकेशन आएगा कि कैसे उसको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है न कि रॉट मेमोरी। साइंस समझने का ही एक सब्जेक्ट है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो है वो चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कुछ मेन जो हमारे शेप्स होते हैं और उनका किस तरह का जो है शेप बनेगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में बनेगा, तो वो चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा जिससे कि आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मतलब पूरा उसको करने की बजाय आप सिंपल एक ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, क्या शेप होगा, वो निकाल सकते हो। अब देखो, सबसे पहले अगर एक S भाग ले रही है और एक P भाग ले रही है तो वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी तो आपका जो शेप होगा वो होगा लीनियर शेप। और आपको पता है जब लीनियर शेप होता है तो वहां पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp2 यानी एक s ऑर्बिटल भाग ले रही है और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रही है बॉन्डिंग के अंदर, तो वहां पे जो आपका शेप बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल जो होगा वो आपका होगा 120 डिग्री का। इसी तरह से अगर आपके पास में जो ऑर्बिटल भाग ले रही हैं वो हाइब्रिडाइजेशन कर रही है sp3 का, यानी एक s और 3 p अगर बॉन्डिंग में भाग ले रही हैं तो वहां पे जो आपका शेप बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108.5 मिनट्स। ठीक है, 108.5 डिग्री का। उसके बाद अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन आपकी बनती है sp3d यानी एक s भाग ले रही है, 3 p भाग ले रहे हैं और एक d भाग ले रही है, तो वहां पे जो आपका शेप बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और इसके अंदर हमने पढ़ा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब होता है तो इसके अंदर 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। जो ऊपर और नीचे वाले एंगल हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं और जो तीनों कॉर्नर्स पे हैं वो 120 डिग्री का होता है। अगर आपके पास में sp3d2 आता है यानी एक s 3 p और 2 d अगर बॉन्डिंग में भाग ले रही है या हाइब्रिडाइजेशन कर रही है तो वहां पे जो शेप होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एंगल होते हैं दीज आर ऑफ
ऑल 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से sp3d3 अगर है तो वहां पे जो शेप बनेगा दैट विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल में जो पेंटागोनल बना है वो 72 डिग्री के होंगे और जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो 90 डिग्री के होंगे। तो ये 72 डिग्री और 90 डिग्री के यहाँ पे बॉन्ड एंगल होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपकी sp आ रही है तो लीनियर शेप बनेगा, sp2 आ रही है तो ट्राइगोनल बनेगा, sp3 आ रही है टेट्राहेड्रल बनेगा, sp3d आ रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, sp3d2 आ रही है ऑक्टाहेड्रल बनेगा और sp3d3 आ रही है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। इनके बॉन्ड एंगल्स भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा शेप बन रहा है, कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, उस हिसाब से उसका शेप होगा। अब एक चीज और आते हैं, एक और चीज इसमें मैं आपको बताऊं। एक चीज जैसे मान लो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp ही आएगी। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो वहां पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, और अगर आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, एक तो मेन पोस्टुलेट्स, डेफिनेशंस, और ये मेन चीजें कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, उसको शेप को क्या कहेंगे, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है। ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत इजी हो जाएगा। और ये बहुत इजी है टॉपिक, ये हार्ड नहीं है, और इसमें 12th तक क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो ये आपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी ई लर्निंग।